नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ धीमान है। हर किसी की एक इच्छा रहती है कि उनके अकाउंट में हमेशा उनकी मेन इनकम के अलावा एक पैसिव इनकम आती रहे। पैसिव इनकम हम उसे बोलते हैं जिसके लिए हमें कोई पर्सनल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, जैसे कि रेंटल इनकम, जैसे कि डिविडेंड, जैसे एफडी का ब्याज। इस तरह की चीज़ें आपने एक बार अपने पैसे को काम पे लगा दिया और आपकी रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में आती चली जाती है। तो इसी तरीके की पैसिव इनकम को म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे पैदा कर सकते हैं, ये उसके बारे में वीडियो है। ये उनके लिए ज़रूरी है जैसे कि भी 2020 में कोरोना के टाइम में हर किसी को ये फील हुआ कि सिर्फ जॉब पे या किसी एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना इज़ नॉट गुड। वैसे भी वॉरेन बफेट ने बोला है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। तो आप अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे बना सकते हो, ये उसके बारे में। इसके लिए आपको एसडब्ल्यूपी को समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। आपने एसआईपी के बारे में सुना होगा, जिसे बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ऐसा करने के दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज 2020 चल रहा है और आप चाहते हो आज से 3 साल बाद आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आनी शुरू हो जाए और आपके सेविंग अकाउंट में आपके पास कुछ लमसम पड़ा हुआ है। जो भी आपका एक हिस्सा है सैलरी का, लाख रुपया, 2 लाख, या जो भी आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, जो भी कुछ अमाउंट है, तो आप उसको डायरेक्ट उठा के एज ए लमसम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो और हर महीने एक इनकम शुरू कर सकते हो। या दूसरा तरीका, जैसे कि आज 2020 चल रहा है और आपने हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा 10%, 5% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में। और जब तब तक करते गए जब आपको एक इनकम चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 साल बाद चाहिए, तो आप 3 साल तक हर महीने अपना वो एसआईपी वहाँ करते चले गए और फिर 3 साल बाद जो भी फंड इकट्ठा हुआ उसमें से वो इनकम निकालने अपने शुरू कर दी। तो इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैंने एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक एसडब्ल्यूपी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कैलकुलेटर खोल रखा है। गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक फंड सिलेक्ट किया है जिसे बोलते हैं ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे हम एक इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं और इनकम ऐसी जो सस्टेनेबल हो। ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करने, फंड को इन्वेस्ट करने का मेरा मकसद ये है कि कंपनी सस्टेनेबली, दीज आर द टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ द कंट्री, ये सस्टेनेबली और एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स देंगी। क्यों? क्योंकि इन्हें एफडी से ज़्यादा रिटर्न देना होगा, अदरवाइज इनका बिजनेस एग्जिस्टेंस में होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो दिस इज द पॉइंट। और यहाँ पे मैंने कंपैरेटर डाला है निफ्टी 50, जो कि लार्ज कैप का एक इंडेक्स है। ये मैंने स्टार्ट ईयर डाला है 2013 में ही, क्योंकि फंड शुरू हुआ था। और इसमें मैंने एसडब्ल्यूपी की कैलकुलेशन फरवरी से ही करी है और ये एंड किया है 2020 में जुलाई के महीने। यानी आपने जब से फंड शुरू हुआ एक लमसम अमाउंट उसमें डाला और आज तक आपने कितनी इनकम करी, ये उस बारे में। और आपने जो विड्रॉवल डाला कि आपको जो इनकम चाहिए वो कैसे चाहिए, वो मंथली बेसिस पे। तो मैंने यहाँ पे मंथली कैलकुलेट किया और ये है आज की डेट में फंड की वैल्यू क्या है। यहाँ मैंने फंड की जो वैल्यू डाली है वो 10 लाख डाली है राउंड फिगर में। आप अपने हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर लोगे उस पीरियड तक, वो डालो। और फिर एसडब्ल्यूपी अमाउंट, ये जनरली एक मैंने 9,000 डाला है, तो इसके पीछे लॉजिक है, ये 0.9% है। मतलब मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैंने पूरा 1% नहीं रखा, क्योंकि जो ऑन एन एवरेज लार्ज कैप के फंड की अर्निंग होगी वो ऑलमोस्ट 10, मैं ये कंसीडर करके चलता हूँ कि 10% से ऊपर होगी। तो जब मैं 0.9% इनकम निकाल रहा हूँ, तो जो बाकी की 2, 2.5, 3% है उसको मैं रिकम्पाउंड होने का मौका देता रहूँ। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो मैंने यहाँ पे 0.9% डाला और सबमिट का जब मैं बटन दबाता हूँ तो आपकी फंड की जो अब निकल के आती है डिटेल, ये देखिए। 1 फरवरी 2013 को आपने जो फंड इन्वेस्ट किया था वो था 10 लाख रुपए। अभी तक इन महीनों में आप जो सैलरी एज ए इनकम जो आप इनकम ले चुके हैं वो है 8 लाख रुपए और आपके फंड की जो आज की वैल्यू है वो है 11,63,000 रुपए। तो दिस इज द मैजिक। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो आपकी पूरी स्कीम ने रिटर्न दिया वो 12.81%, यानी कि जो मैंने बोला था कि 10% से ऊपर क्रॉस कर गया। तो जो बाकी का जो रिटर्न आ रहा था वो रिकम्पाउंड होते चला गया इन 7 सालों में। और इसलिए आपकी फंड की वैल्यू होगी 11-13 और आप इन्वेस्ट भी, मतलब एज एन इनकम आपने जो पैसे निकाले वो है 8 लाख। अगर आप टोटल करो तो ये ऑलमोस्ट 19-20 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट इसमें आपको यू हैव टू गिव लिटिल लॉन्गर टाइम।
तो इसीलिए आपको प्लान करके चलना होता है। और ये इसका मंथ बाय मंथ, ये देखो आपने 9,000 रुपये निकालते जा रहे हो एज एन इनकम, और आपका ये NAV है। जब आपने इन्वेस्ट किया था तो उस समय इसका NAV फंड का 18 था, 18.74, और फिर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ती चली गई, बावजूद इसके कि आप हर महीने उसमें से अपनी इनकम निकालते जा रहे थे। तो ये देखिए, तो आज की डेट में इसका NAV 42 चल रहा है, कोरोना आने के बाद भी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल कि आप कैसे SWP से अपनी एक इनकम क्रिएट कर सकते हो। तो और इसमें और भी कैच है, अगर आप देखो तो मैंने ये जो कैलकुलेशन है तब शुरू करी थी 2000, जैसे कि आपने जितना फंड डाला इसके अंदर, आप उसी जिस समय में आपने डाला तभी से SWP शुरू कर दिया। अब मैं आपको दूसरा केस लेके चल रहा हूँ कि लेट सपोज आपने इन 7 सालों तक, यानी कि 2013 में इन्वेस्ट करना शुरू किया और 7 सालों तक कोई भी फंड नहीं निकाला होता, तो आपके फंड की वैल्यू क्या होती? तो अगर आप इसमें से ये 9,000 हटा दो, यहाँ पे बस मैं 1 डाल देता हूँ, तो आपके फंड की वैल्यू ये देखिए 22,70,000 रुपए हो गई होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जैसे आप आज जॉब कर रहे हो, आज आपने SIP करनी शुरू करी है और अपने फंड को आप ग्रो होने देते हो, और अब वो 22,70,000 का हो गया, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अब आप ना अपनी एक नई SWP शुरू करते हो, तो अब आपको डबल बेनिफिट होगा। तो अब आप यहाँ पे इस 22,70,000 का 1% निकालना शुरू कर सकते हो। ये आपके वो पुराने 6-7 सालों की मेहनत है कि आप उसको जमा करते गए, और अब आप इसमें से 1% भी निकालोगे तो कितना बनता है? 22,000 रुपीज। तो यानी कि आपको यहाँ पे करना है ऑलमोस्ट 22। यहाँ पे मैंने अभी से 22 लाख कर दिया है, 2 लाख कितना है ये? हाँ अब हुआ है, ओहो सॉरी 22। ये मैंने आपके लिए 22 लाख का फंड कर दिया है। आप समझ पा रहे होंगे इस कैलकुलेशन को। और अब आप अगर इसमें से यहाँ से हर महीने 20,000 भी निकालते, तो अब आपके फंड की वैल्यू देखिए क्या होती। मतलब अभी तक आपने जो अमाउंट निकाला वो निकाला 17,80,000 अगले 7 सालों में, और आपके फंड की वैल्यू कितनी है? 25,35,000। तो अब क्या है, ये आपका फंड ऑटोमेटिकली ग्रो करता चला जाएगा। यानी आपने इनिशियल फंड लिया था 10 लाख, वो हो गया 22 लाख। अब आपने इनकम लेनी शुरू करी, और वो इनकम आप ले रहे हो 1%, ये आपकी महीने की इनकम बन गई। अगले 7-8 सालों में भी आपने अगर मैं ये रिटर्न यही कंसीडर करके चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज, क्योंकि हमने इस दौरान में कोरोना भी देखा है, सब कुछ देखा है, तो दिस इज, और आपने ड्रॉ डाउन भी देखा 40% का, उसके बावजूद भी ये रिटर्न आपके पास है। तो दिस इज द मार्केट इफ यू गिव इट लॉन्गर टर्म। उसके बावजूद 17,80,000 रुपए एज एन इनकम निकालने के बाद भी आपके पास 25,35,000 रुपए का कॉर्पस है। तो दिस इज द पावर ऑफ गेटिंग मंथली इनकम बाय SWP इन म्यूचुअल फंड। लेकिन इसमें अब बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। उसमें वो कैसे होगा कि कौन सा फंड है जिसमें मैं पैसे डालूं, वो ब्लू चिप हमने बोल दिया, लेकिन अब आज की डेट में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमें डालना है, तो ये आपको प्लान करके चलना होता है। तो दिस वाज द स्मॉल वीडियो जो मैंने बनाने की कोशिश करी कि आप इसमें से मंथली इनकम कैसे निकाल सकते हो। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। इसके अलावा आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन हो तो आप मुझे बताना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ हिस्सा समझ ना आया हो तो मुझे बताना, और इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हो। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अगर आपका इशू हो, तो जिसमें आपको समझ ना आ रहा हो, आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हो, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। तो दिस वाज द स्मॉल वीडियो, और हमारा हम 3 स्टेप, अगर आप चाहो तो हमारा एक 3 स्टेप फाइनेंशियल अप्रोच है, जिसमें ये सारी चीज़ें कि आपकी, जिसमें हम आपकी सेफ्टी, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और आपकी वेल्थ क्रिएशन वो करवा सकते हैं ओनली 400 रुपये पर मंथ में। दिस इज नॉट अ प्रेशर, दिस इज आवर प्रपोजल। इतना नॉलेज देने के बाद इतना मेरा हक बनता है कि मैं आपसे बोल सकूं। तो दिस इज दी स्मॉल वीडियो। अगर आप चाहो तो हमारे साथ एक मंथली इनकम का अर्निंग प्लान पे आप काम कर सकते हो, जिसमें आप हर महीने 4 से 5% तक की इनकम जनरेट कर सको। तो दिस वाज द स्मॉल वीडियो। मैं फिनिश करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ शेयर इट विद मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।